हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, और अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने सुप्रीम ट्रेजर को अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार करने लगा था। अब उस सुप्रीम ट्रेजर के एनर्जी को महसूस करते हुए वो एंशियंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है इस ट्रेजर का ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इवन की इस लेडी से भी ज्यादा भयानक। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह से भागने के लिए अपने सारे स्पिरिट्स का यूज करने लगा था, ताकि वो स्पेस क्रैक को ओपन करके इस जगह से जा पाए। अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वो जैसे तैसे करके एक स्पेस क्रैक को तो ओपन कर ही लेता है, और हम देखते हैं काफी ज्यादा तेजी में उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है तुमने मेरे डॉटर के ऊपर अटैक किया, जिनको मैं प्यार करता हूँ उनको तुमने परेशान किया, और तुम ऐसे इस जगह से भाग जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस ट्रेजर का यूज करते हुए अनडाइंग फ्योनिक्स फ्लेम का यूज करके फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट से डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वहां पे अनडाइंग फ्लेम से बना हुआ फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट डायरेक्टली एंशियंट इमोर्टल एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिसको देखकर वह एंशियंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा डरते हुए अपने स्पीड को बढ़ाने लगता है। इवन कि वो खुद को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में बनाते हुए उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं अनडाइंग फ्लेम से बना हुआ वो फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट भी अपने फ्लेम्स को चारों ओर फैलाते हुए खुद को एक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद में डायरेक्टली उस एंशियंट इमोर्टल एम्परर के पास में जाके उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो एंशियंट इमोर्टल एम्परर कुछ नहीं कर पाता। वो पूरी तरीके से फंस चुका था और वो पूरी तरीके से जलने लगता है उन फ्लेम्स की वजह से। कुछ टाइम के बाद में देखते हैं एंशियंट इमोर्टल एम्परर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लिन फैंग अपने अनडाइंग फ्लेम्स को वापस बुला लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं, जो कि एकदम से लिन फैंग के पास में आ गई थी, और वो कहने लगती है ये इसकी रियल बॉडी नहीं है, ये तो इसके प्रिमोडियल एनर्जी से बना हुआ उसका एक क्लोन है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये इसके ओरिजिनल सोल से बना हुआ एक क्लोन हो, हमने इसके क्लोन को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसके रियल बॉडी में भी काफी ज्यादा नुकसान तो हुआ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी रियल बॉडी अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर पाएगी इतनी आसानी से। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडेस नांगो कहने लगती है तुमने ठीक कहा, वैसे मुझे भी पता नहीं चला था कि ये उसकी क्लोन बॉडी है, क्योंकि उसने अपने ओरिजिन सोल का यूज करते हुए अपने इस क्लोन को रिफाइन किया था। इतना कहते हुए गॉडेस नांगो गॉड्स के ग्रेवयार्ड के उन स्टोन्स का यूज करते हुए एंशियंट इमोर्टल एम्परर के सोल एसेंस के उन एनर्जी को एक साथ में मर्ज करते हुए लिन फैंग के अंदर डाल देती है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ एंशियंट इमोर्टल एम्परर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, और वो कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे ओरिजिन सोल से बना हुआ क्लोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे भी अगर मैं खुद गया अपने रियल बॉडी के साथ में उसके साथ में फाइट करने के लिए, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस बच्चे को हरा पाऊंगा, क्योंकि उसके पास में एक सुप्रीम ग्रेड का ट्रेजर है जो काफी ज्यादा हाई लेवल का है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो थोड़ा सा घबरा गया था, बट वो कहने लगता है मैं उससे इतने आसानी से तो नहीं जाने देने वाला, मुझे डायरेक्टली मास्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो इसे सबक सिखा सके। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंशियंट इमोर्टल एम्परर पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से चला गया था ताकि वो अपने मास्टर को बुला सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग गॉडेस नांगो को देखते हैं, वो लोग वापस आ गए थे, और लिन फैंग को देखते हुए दूसरी तरफ आयुन और जियायुन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी हम देखते हैं वो 9 सोर्ड उनके चारों ओर घूमने लगे थे, जिसको देखकर गॉडेस नांगो कहने लगती है इन 9 सोर्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्ड्स हैं। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लोंग भी उन 9 सोर्ड को देखने लगे थे, और वो कहने लगते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 9 सोर्ड इमोर्टल स्लिंग सोर्ड्स हैं, जो कि काफी ज्यादा रियर सोर्ड्स माने जाते हैं। इवन कि ये सारे सोर्ड तो अलग अलग एंशियंट क्लैन के पास में थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के लोग ऐसा करेंगे। वैसे भी जहाँ तक मैंने इन 9 सोर्ड्स के बारे में सुना है, इनको एक साथ कंबाइन करने के बाद में इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है, इवन कि किसी टाइप का फॉर्मेशन भी ओपन होता है। बस सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार क्या सा फॉर्मेशन। इनको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे तियानिन स्टार की वो एल्डर कहने लगती है
यंग मास्टर लिन फेंग, जहाँ तक मुझे मेरे एंसेस्टर ने बताया था, इन सारे 9 सोर्स को कंबाइन करने के बाद में इनका यूज करते हुए हम किसी फॉरबिडन एरिया को लोकेट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेजर्स भी हो सकते हैं। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, क्या काफी ज्यादा ट्रेजर्स? जिसे सुन के वो एल्डर फिर से कहने लगी थी, हाँ, इवन की उस जगह पे तो इनहेरिटेंस भी हो सकता है किसी गॉड का। ये सब कुछ सुन के तो वहाँ पे साउटियान काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, मास्टर हमें तो चलना चाहिए, क्या पता हमें किसी गॉड का फिर से इनहेरिटेंस मिल जाए और इवन की बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स जो काफी ज्यादा खतरनाक हो। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था, तभी वहाँ पे वो छोटा ड्रैगन क्यूस भी आ जाता है और वो कहने लगता है, मास्टर यहाँ पे ब्रदर साउटियान ठीक बोल रहा है, हमें उस जगह पे चलना चाहिए, क्या पता हमें और भी ज्यादा ट्रेजर्स मिल जाए जिसके बाद में हम काफी ज्यादा रिच हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, बट साउथियान उसे लात मारते हुए दूर फेंक देता है और वो कहने लगा था, हमेशा तुम मेरे बीच में बोल क्यों पड़ते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग भी अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन सारे 9 सोर्स को एक साथ में कंबाइन करने के लिए उन्हें आसमान की तरफ भेजने लगा था और हम देखते हैं वो सारे 9 सोर्स एक साथ ऊपर की तरफ जाते हैं और उस जगह पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए एक साथ में कंबाइन हो गए थे और हम देखते हैं 9 इमोर्टल स्लेइंग सोर्स एक साथ में कंबाइन होकर एक बड़ा सा जायंट सोर्ड बन गया था, जिसके बाद में उसकी एनर्जी की वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा पैटर्न बनने लगता है, जिनको कि लिन फेंग अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एक साथ में कंबाइन कर देता है और उसे देखकर वो किसी टाइप का मैप जैसा लग रहा था, जिसे देखकर सब लोग खुश हो गए थे। इवन की साउटियान कहने लगता है, मास्टर ये तो मैप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योस ड्रैगन भी कहने लगता है, मास्टर आखिरकार हम इस जगह के लिए कब जाएंगे। जिसे सुन के लिन फेंग कहने लगता है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से उस जगह पे जाएंगे, उससे पहले यहीं पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लेते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग उस मैप को पूरी तरीके से जायंट सूट में फिर से कन्वर्ट करता है और उसके टुकड़े करके 9 सूट्स में डिवाइड कर देता है और हम देखते हैं लिन फेंग सारे 9 सूट्स को आयुन की तरफ देने लगा था, जिसको देखकर आयुन कहने लगती है, फादर ये आप क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगा था, तुम नीडर होके इस जगह पे रही और तुमने सब लोगों को प्रोटेक्ट किया, तो ये सारे सूट अब तुम्हारे हैं। अब ये सुन के हम देखते हैं आयुन खुश हो गई थी, वो कहने लगती है, फादर अगर ऐसी बात है तो मैं आधे सूट सिस्टर को देना चाहूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आधे सूट्स को जियायुन को देने लगती है, बट जियायुन तो कहने लगी थी, सिस्टर आयुन मुझे कुछ भी मत दो, ये सब कुछ तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम अकेले इनके साथ में फाइट कर रही थी, तो भला मैं क्या से ले लूं। बट हम देखते हैं वहाँ पे आयुन नहीं मानती, वो कहने लगती है, सिस्टर आधे तो आपको लेने होंगे, वैसे भी सीनियर सिस्टर जियायुन अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ पे जिंदा भी होती क्या। आप फादर को ढूंढने के लिए गई थी, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाई सबको और मैं भी जिंदा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जियायुन की तरफ प्यारी सी निगाहों से देख रही थी, जिसको देखकर लिन फेंग भी कहने लगता है, जे आयुन तुम इन सोर्स को ले लो, आयुन की बातें मान लो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, जैसा आप कहो फादर। इतना कहते हुए वो आधे सोर्स को ले लेती है, जिसके बाद में लिन फेंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम दोनों अब मेरे साथ में चलो और आराम से मुझे बताओ आखिरकार तुम लोग ऐसे आउटर यूनिवर्स में कैसे आए और तुम्हारी मदर कहाँ पे है, उनसे तुम कैसे अलग हुई। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग उन्हें लेकर एक जगह पे चला गया था, जहाँ पे अभी तक उनकी सारी बातें सुन के लिन फेंग तो गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, आउटर वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक है, तो आखिरकार अपने ब्रदर के और मदर के मना करते हुए भी तुम लोग उस जगह से भागकर यहाँ पे आ गई। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कुछ टाइम के लिए गुस्सा हो गया था, जिसको देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन फेंग खुद को शांत करता है और वो कहने लगता है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, मुझे प्यार से बातें कर लेना चाहिए इनके साथ में। और हम देखते हैं वो शांत होते हुए कहने लगता है, तुम दोनों को ऐसे अपने मदर को बिना बताए भागकर घर से कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कितना ज्यादा खतरनाक है आउटर वर्ल्ड। मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, बट तुम दोनों को समझना चाहिए कि बाहर कितना खतरा है। अगर तुम लोग मुझसे ना मिले होते और तुम लोगों के साथ में कुछ हो गया होता, तो आखिरकार मैं तुम्हारी मदर को क्या बोलता, और तुम्हारा भाई वो तो कभी भी खुद को माफ भी नहीं कर पाता कि वो तुम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जियायुन कहने लगती है, ब्रदर मेंगटियान ने कहा था कि वो आपके साथ में अपने लाइफ को रिस्क करते हुए ट्रैवल किए थे और वो आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। उनकी स्टोरी सुन के आपके साथ में हमें भी बहुत ही ज्यादा मन हुआ था आपको देखने के लिए।
आपके साथ में ट्रैवल करने के लिए। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग थोड़ा सा सैड हो गया था। दूसरी तरफ आयुन भी कहने लगती है, फादर इतना ही नहीं, हम तो 10 साल के हो गए, फिर भी आप हमें मिलने के लिए नहीं आए और ना ही हमने आपको देखा और हमें लगा था कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे आयुन रोने लगी थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग पूरी तरीके से सैड हो जाता है और वो कहने लगा था, पागल लड़की, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर तुम लोगों को प्यार नहीं करते होंगे? तुम लोगों को तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग उसे शांत कर रहा था और वो कहने लगता है, तुम लोग ज्यादा मत सोचो। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं एकदम से साउटियान बीच में टपक पड़ता है और वो कहने लगता है, इवन कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं प्रिंसेस, तुम्हारे फादर इतने ज्यादा पावरफुल पहले थे भी नहीं। ये उस वक्त का टाइम है जब तुम्हारे फादर तुम लोगों की मदर और तुम लोगों की ग्रैंडपा के साथ में अलग हुए थे कल्टीवेट करने के लिए। उस वक्त बहुत ही ज्यादा गॉड एम्पर रिलम के लोगों ने तुम्हारे फादर के ऊपर अटैक कर दिया था। इवन की तुम्हारे फादर तो पूरी तरीके से खत्म हो ही गए थे। अभी सुन के हम देखते हैं दोनों काफी ज्यादा डर गई थी और वो दोनों कहने लगती हैं, फादर क्या आप सच में उस वक्त इतने ज्यादा खतरे में थे? अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग साउटियान को गुस्से में मारने लगता है और वो मन में सोच रहा था, ये बेवकूफ क्या क्या बोल देता है बीच में। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो खुद को शांत करते हुए कहने लगता है, तुम दोनों ने ठीक सुना, उस वक्त मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इतना इनविंसिबल नहीं था कि गॉड एम्पर रिलम के लोगों को खुद ही निपटा सकूं, क्योंकि इस दुनिया में इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जियायुन कहने लगती है, तो फिर फादर आखिरकार आपको किसने बचाया? उस वक्त आपको किसने प्रोटेक्ट किया? अगर वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे तो आप कैसे निकले उस जगह से? उनकी ऐसी बातें सुन के बीच में फिर से साउटियान आ टपकता है और वो कहने लगता है, ये सब कुछ सीनियर सिस्टर की वजह से हुआ, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। इवन की हेवनली दाव भी उनके इशारे में नाचता था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। तभी क्यूस ड्रैगन आते हुए कहने लगा था, क्या मास्टर की सीनियर सिस्टर इतनी ज्यादा इनविंसिबल है कि वो हेवनली दाव को भी अपने कंट्रोल में कर पाती है? ये सब कुछ कहते हुए वो काफी खुश हो रहा था, जिसको देखकर साउटियान उसे लात मारते हुए दूर फेंक देता है और वो कहने लगता है, तुमने ठीक सुना, सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा पावरफुल थी। इवन की वो तो मास्टर की अपनी बहन है। और जब डीमन रेस के उन पावरफुल लोगों ने मास्टर के ऊपर अटैक किया था जो कि गॉड एम्पर रिलम पे थे, उनको सीनियर सिस्टर ने बस अपने सोट के एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया था। और कुछ डीमंस तो डर के मारे उस जगह से भाग गए, क्योंकि सीनियर सिस्टर इतनी ज्यादा इनविंसिबल, इतनी ज्यादा पावरफुल थी। इवन की गॉड एम्पर रिलम के पीक के लोग भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है उनकी, जिसको सुन के दूसरी तरफ क्यूस ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो लिन फेंग के पैर को पकड़ते हुए कहने लगता है, सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको अपना मास्टर चूज करके बहुत ही अच्छा काम किया अपने पूरी लाइफ में। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन को देखते हैं जो कि कहने लगी थी, अगर हमारी आंट इतनी ज्यादा पावरफुल है तो ये तो काफी अच्छी बात है ना सीनियर सिस्टर। हम हमारे आंट को बोलेंगे फ्यूचर में वो हमारे फादर को प्रोटेक्ट करे बुरे लोगों से। उनकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा तुम्हारी आंट मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भी अपनी अपनी चीजें हैं। वैसे भी हम हमेशा दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हमें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है अपने लोगों को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आयुन कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो फादर आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगी ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। अब उसकी बातें सुन के जियायुन भी ऐसा ही बोल रही थी, वो भी कहने लगती है, फादर मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी। अब उनकी ऐसी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है, ऑफ कोर्स तुम लोग ऐसा कर पाओगी, वैसे भी अगर तुम दोनों हार्ड वर्क करके अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दोगी तो तुम लोग भी अपने आंट की तरह काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी, जिसके बाद में तुम मुझे भी प्रोटेक्ट कर पाओगी, अपने ब्रदर को भी, अपने फैमिली को भी, सब लोगों को। अब ये सब कुछ सुन के वो दोनों काफी खुश हो गई थी। तभी लिन फेंग कहने लगता है, वैसे तुम्हारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर कैसे हैं? जिसे सुन के हम देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी और वो दोनों कहने लगती हैं, हमें नहीं पता वो लोग किस रिलम में पहुंचे होंगे कल्टीवेट करके, बट जहाँ तक सीनियर ब्रदर की बात है तो सीनियर ब्रदर तो अभी भी कल्टीवेट कर रहे होंगे, वो तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। पता नहीं आखिरकार ब्रदर मेंगटियान किस रिलम में पहुंचे होंगे। इतना कहते हुए वो दोनों वहाँ पे बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम मेंगटियान को देखते हैं जो कि अभी भी नीला कलर का था।
क्योंकि जो पॉइजन इन दोनों ने उसे दिया था उसका असर अभी भी नहीं गया होता और हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा छींकें होने लगती हैं, जहाँ पे मिंगटियान कहने लगता है मुझे पता है तुम दोनों बदमाशी मेरे बारे में बातें कर रही हो ना, ठीक है एक बार मैं तुम लोगों को ढूंढ लूं, मुझे पता चल जाए तुम लोग कहाँ पे हो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं मिंगटियान काफी ज्यादा गुस्से में था। वहीं पे दूसरी तरफ हम फिर से लिन फैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों को कहने लगता है अब तुम दोनों को वापस अपने घर जाना होगा, जिसे सुन के आयुन और जियायुन भी कहने लगी थी फादर क्या आप भी हमारे साथ में चलोगे, जिसे सुन के लिन फैंग कहने लगता है मैं तुम लोगों के साथ में तो जाऊंगा बट सबसे पहले मुझे आउटसाइड वर्ल्ड के सिचुएशन को देखना होगा, क्योंकि हम तुम्हारे ग्रैंडपा के सीक्रेट वर्ल्ड को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा के सीक्रेट रिलम के बारे में दूसरे लोगों को पता चल गया, उसके लोकेशन उसकी जगह के बारे में, तो आउटसाइड वर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसे सुन के हम देखते हैं आयुन कहने लगती है फादर इसका मतलब काफी ज्यादा बैड पर्सन भी हमारे ग्रैंडपा के पीछे हैं, जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है तुमने ठीक कहा तुम्हारे ग्रैंडपा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो स्वान युआन यूनिवर्स के एक पिलर जैसे हैं, तो इसीलिए आउटसाइड के यूनिवर्स के पावरफुल लोग तुम्हारे ग्रैंडपा के पीछे पड़े हुए हैं, जिसको सुन के आयुन और जियायुन कहने लगती है फादर ऐसा क्यों, जिसके रिप्लाई में लिन फैंग कहने लगा था क्योंकि अगर तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं रहेंगे तो आउटसाइड यूनिवर्स के लोग बहुत ही आसानी से स्वान युआन यूनिवर्स में अपना इन्वेट कर सकते हैं, उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, उन्हें तो बस तुम्हारे ग्रैंडपा ही अब तक रोकते आए हैं, तो अगर तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं होते तो हमारा स्वान युआन यूनिवर्स अभी तक नहीं रहता। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग आसमान की तरफ देख रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ हम एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है मास्टर मुझे आपसे किसी इम्पोर्टेंट मैटर में बातें करनी है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहते हुए हम देखते हैं गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।